नमस्कार, पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेकी और 7 चक्र इनकी जानकारी। पहले के वीडियो मैंने बनाए हैं, अब तक मैंने 5 चक्रों की जानकारी आपको दी है। छठा चक्र है जिसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, जिसका स्थान है हमारे दो भुवों के बीच में। आज्ञा चक्र जो पवित्र आत्मा से संबंधित है। पवित्र आत्मा द्वारा हम परम तत्व से एकरूप होने लगते हैं जब हम रेकी ध्यान करते हैं। सब गुरु का स्थान जैसे हम बोल सकते हैं, यह आज्ञा चक्र है। रेकी के सभी गुरु, इनका स्मरण करके, और आध्यात्मिक गुरु, इनका स्मरण करके इस चक्र के ऊपर हम ध्यान करते हैं और रेकी लेते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम, और हम कल्पना करते हैं कि 2 पंखुड़ी वाला फूल जिसका रंग है नीला, ये यहाँ पे खिला है, जिसमें से एक पंखुड़ी है हमारे खुद से संबंधित और दूसरी पंखुड़ी है हमारे पवित्र आत्मा से संबंधित। ये पवित्र मनुष्य योनि और इस योनि द्वारा हमें क्या कर्म करना चाहिए, इससे संबंधित है ये 2 पंखुड़ियाँ। और भविष्य की जो भी संकल्पना है, उस संकल्पना को मजबूत करने के लिए इस चक्र के ऊपर रेकी का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये चक्र और इसके संबंधित जो अवयव है वो है हमारी दोनों आँखें, हमारा पूरा चेहरा, और यहाँ पे स्थित है वो ग्रंथि। इस पूरी ग्रंथि से संबंधित, सब अवयवों से संबंधित इस चक्र का ध्यान हम जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस चक्र में जागृति होने लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह चक्र, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे से और हमारा पवित्र आत्मा, इससे संबंधित है ये चक्र। पवित्र आत्मा मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि जैसे आत्मा का कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है। ज्योति स्वरूप पवित्र आत्मा, जी हाँ, ज्योति स्वरूप पवित्र आत्मा। जैसे हमने जन्म लिया है, इस जन्म में हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं और हम कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं। लेके जाने वाले हैं तो सिर्फ अच्छे आशीर्वाद, अच्छे कर्म, उसके आशीर्वाद। तो जैसे हमें हमेशा अच्छे विचार आने लगते हैं, किसी के बारे में भी हम हमेशा अच्छा विचार करते हैं, तब समझ में आता है कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगा है। ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद हमें विविध प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान होने लगते हैं। विविध शास्त्र जिनमें छिपा है रहस्य, शिव शक्ति से संबंधित कई अनेक शास्त्र, उसके बारे में मालूमात हमें होने लगती है। ऐसा ये महत्वपूर्ण चक्र है। हम जैसे बोल सकते हैं कि हमारा यह शरीर तैयार हुआ है, यह है पंच तत्वों से संबंधित। पंच तत्व और उनका संबंध है हमारे चक्रों से। पंच तत्व में से पहला महत्वपूर्ण तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, जिसका संबंध है मूलाधार चक्र से, जिसका स्थान है रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली हड्डी के पास। यहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि 4 पंखुड़ी वाला लाल रंग का फूल खिला है और इस चक्र के ऊपर ध्यान हम देते हैं। ये चक्र
इसकी साधना करने से पृथ्वी तत्व रूपी हमारे शरीर में जो भी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उनको मजबूती देने के लिए ये चक्र काम करता है, ये धातु काम करता है, पृथ्वी तत्व। फिर दूसरा तत्व है जल तत्व, जिसका संबंध है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है और जो भी विसर्जन क्रिया है उससे संबंधित ये चक्र है। जल तत्व है, उसका संबंध है, जल तत्व का संबंध है चंद्र तत्व से। चंद्र तत्व मतलब चंद्र नाड़ी, बाएं साइड की जो स्वर है जहाँ से हम सांस लेते हैं, वो बाएं स्वर जो हमारे मन से संबंधित है। हमारा मन शांत होने लगता है जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया करते हैं। मन को शांत करने के लिए यह चंद्र स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जल तत्व द्वारा पानी पीने से हमें अच्छा लगता है, वैसे ही चंद्र तत्व जब ये एक्टिवेट करते हैं तो हमें चंद्रमा जैसी शीतलता हमारे शरीर को मिलने लगती है। ऐसे ये महत्वपूर्ण स्वर है चंद्र स्वर। फिर तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, जो मणिपुर चक्र से संबंधित है। अग्नि की देवता सूर्य ग्रह, इनका हम स्मरण करके इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं। अग्नि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा अग्नि होगा तो आप जो भी आप खा रहे हैं उसका पाचन अच्छे से होगा। और अग्नि तत्व सक्षम करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अग्नि तत्व रूपी देवता सूर्य ग्रह, इनको हम स्मरण करके इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से काम कर रही है। चौथा चक्र है वो है अनाहत चक्र के यहाँ पे हमारे छाती के बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। शिव शक्ति से संबंधित है ये चक्र और वायु तत्व से संबंधित। वायु तत्व मतलब हमारे शरीर में जो भी वायु है, जैसे हम सांस लेते हैं वो प्राण वायु है। फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, वो है अपान वायु। और जो विसर्जन क्रिया हमारे शरीर से होती है वो है समान वायु। और हमारा विशुद्ध चक्र जो यहाँ पे गले में स्थित है, उसके ऊपर जो वायु काम करता है बाकी चक्रों के लिए, वो है उदान वायु। और पूरे शरीर में जो वायु काम करता है, मतलब इन बाकी सब वायु का नियंत्रण जो वायु करता है उसको बोलते हैं व्यान वायु। और उसके भी उपवायु है। तो ऐसे ये वायु तत्व से संबंधित है अनाहत चक्र। और यहाँ पे हम शिव शक्ति के आभार मानते हैं और वायु तत्व की देवता श्री हनुमान जी, इनका स्मरण करके इस चक्र के ऊपर हम रेकी देते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये चक्र और इसके अंतर्गत जो भी अवयव है उसकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। इसके आगे है विशुद्ध चक्र, जो गलोई के बीचों बीच है और जो आकाश तत्व से संबंधित है। आकाश तत्व जिसका हमारे शरीर में ऐसे बोला जाता है कि जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे है आकाश तत्व। आकाश तत्व रूपी हमारे विचार होने लगते हैं। इस आकाश तत्व के हम आभार मानते हैं। बुद्धि की देवता देवी सरस्वती, इनका स्मरण करके इस चक्र के यहाँ ऊपर हम रेकी लेते हैं और हमें पता चलता है कि यह चक्र जैसे विशुद्ध मतलब विचारों की शुद्धता होने लगती है। जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसकी शुद्धता होकर वो आगे जाता है। ऐसा ये भी महत्वपूर्ण चक्र है जो आकाश तत्व से संबंधित है। और फिर हमारा चक्र है आज्ञा चक्र। भविष्य के बारे में हमारे जो भी निर्णय है उनको पूर्तता मिलने लगती है जब हम इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं।
तो ऐसा है ये हमारा आज्ञा चक्र। और उसके आगे का चक्र है सहस्त्रहार चक्र, जो हमारे आनंदमय कोश से संबंधित है। परम तत्व शिव तत्व से हम एक रूप होने लगते हैं। और आनंदमय कोश मतलब जो आध्यात्मिक है, उनकी आध्यात्मिक उनको जो भी वो चाहते हैं, वो आध्यात्मिक, जैसे कई स्थानें हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें जाना है, वहाँ पे पूजा करना है, ये सब होने लगता है जब हमारा सहस्त्रहार चक्र अच्छे से काम करने लगता है। सहस्त्रहार चक्र हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पे सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल खिला है, जिसका रंग जामुनी रंग है। और उस जामुनी रंग में हम हमारे दोनों जैसे दोनों ब्रेन को हम जामुनी रंग में देखते हैं, रेकी के चिन्ह यहाँ पे निकालते हैं। और सहस्त्रहार चक्र मतलब जैसे इस ब्रह्मांड में ऐसे बोला जाता है कि सहस्त्र शक्तियाँ इधर है जो हमें मालूम नहीं है। इन सहस्त्र शक्तियों से कनेक्ट होने के लिए यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। पंच तत्वों से बना ये शरीर और उसके ऊपर है हमारा पंचकोश। पंचकोश में से पहला कोश है हमारा अन्नमय कोश, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उस हिसाब से ये फिजिकल बॉडी तैयार होती है। उसके ऊपर है हमारा प्राणमय कोश, जिस प्रकार का अन्न ग्रहण होता है। जैसे आपने विविध जूस लिए, सैलड जैसे गाजर का लिया है, तो हमें लगता है कि हमारे प्राण अच्छे से बह रहे हैं या प्राण वायु अच्छे से काम कर रहा है, तो वो है प्राणमय कोश। तीसरा कोश है वो है मनोमय कोश। जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं उस प्रकार का हमारा मन होता है। जैसे सात्विक अन्न ग्रहण किया तो सात्विक ही विचार आते हैं। उसके बाद है हमारा विज्ञानमय कोश। विविध शास्त्रों का ज्ञान हमें होने लगता है, यह है विज्ञानमय कोश। और जब हमें शास्त्रों का अच्छा नॉलेज होने लगता है तो उसके ऊपर है हमारा आनंदमय कोश, जो सहस्त्रहार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये थी रेकी के 7 चक्रों की जानकारी। और ऐसे बोला जाता है कि और 2 सूक्ष्म स्वरूप में चक्र है। जब इन 7 चक्रों के ऊपर हम ध्यान करते हैं तो इस चक्र के संबंधित जो भी अवयव है उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और हमारे जो भी 2 सूक्ष्म स्वरूप में चक्र है उनको जागृति मिलने में मदद होती है। तो ऐसा है ये रेकी और 7 चक्र, इनका संबंध। इस शिव शक्ति के आशीर्वाद सबको मिले, सबका कल्याण हो, ये मेरी मंगल कामना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।